एक मज़ेदार कथा आपको सुनाता हूँ। अंधों के गांव में एक बार हाथी लेके महावत गुजरा। हाथी की घंटी सुन के सभी अंधे आ गए और बोलने लगे कि मुझे हाथी देखना है। महावत ने कहा कि हाथी कैसे देखोगे, तुम तो देख ही नहीं पाओगे। अंधों का नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग छू के देख लेंगे, हम लोग को भी हाथी जानने का मन कर रहा है। महावत ने कहा ठीक है, देख लो। अभी सभी अंधे हाथी को पकड़ने लगे। किसी ने पूंछ पकड़ ली, किसी ने पैर पे हाथ रखा, कोई उसके पेट को देख रहा है, किसी ने उसके कान देखे, किसी ने उसकी सूंड देखी। फिर माहौत बोला ठीक है मैं जाता हूं। अब माहौत वहां से चला गया। अब सारे अंधे एक दूसरे से बात करने लगे, किसने क्या देखा, हाथी क्या होती है। जिसने पूंछ पकड़ी थी उसने बोला हाथी एक लंबे बांस की तरह होती है, उसमें नीचे बाल लगा रहता है। उसने पूंछ पकड़ी थी, उसको वही समझ में आया। जिसने पैर पकड़ा था उसने बोला नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, ये तो किसी पेड़ के तने जैसी होती है, काफी चौड़े पेड़ के तने जैसे। और जिसने उसके पेट को पकड़ा था वो कहा नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, किसी बड़े से चट्टान जैसी होती है हाथी। अब बारी उसकी, जिसने कान पकड़ा था उसने कहा क्या बात कर रहे हो, तुम लोग ने कुछ नहीं ध्यान दिया है। हाथी तो सूप की तरह होती है, सूप की तरह जिसमें अनाज को पछोड़ा जाता है। जिसने हाथी की सूंड पकड़ी थी वो कहे नहीं नहीं, तुम लोग को कुछ नहीं, एक खुरदुरे पेड़ के तने जैसी होती है। अब सब आपस में भिड़े हुए, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ठीक से हाथी को समझा नहीं है, मैंने अच्छी तरह देखा, मुझे अच्छी तरह याद है। दूसरा कहे क्या बात कर रहे हो, झूठ मैं नहीं तुम बोल रहे हो। और आपस में ही झगड़ा चल रहा है। इतना झगड़ा हुआ, एक दूसरे से बोलना बतियाना बंद। अब कुछ दिनों बाद महावत हाथी लेकर वापस आया। बड़ा आश्चर्य में पड़ा, कोई पूछ ही नहीं रहा है। उसने बोला क्यों, तुम लोगों को हाथी नहीं जानना, हाथी को स्पर्श नहीं करना, पिछली बार तो झगड़ा कर रहे थे मुझसे। लोगों का नहीं नहीं, ले जाओ ले जाओ, तुम्हारी हाथी ने सब गड़बड़ कर दिया है। माहौल बोला अरे क्या हो गया, देखो तुम तो हाथी को जानते हो, तुम ही इस मामले को सुलझाओ। एक बोला क्या क्या हाथी ऐसी नहीं होती, लंबी से बांस, पतला बांस, और उसमें जो है बाल लगे हों। माहौल बोला हाँ, हाथी ऐसे भी होती है। तो दूसरा बोला अच्छा अच्छा, ये बताओ हाथी ऐसी नहीं होती, एक काफी चौड़ा पेड़ का तना। माहौल बोला हाँ हाँ, हाथी ऐसी भी होती है। फिर दूसरा बोला अच्छा अच्छा बताओ, हाथी एक बड़े से चट्टान जैसी नहीं होती है। माहौल बोला हाँ हाँ, हाथी ऐसी भी होती है। तो कान पकड़ने वाले ने कहा नहीं नहीं, ये बताओ हाथी सूप जैसी नहीं होती है। माहौल बोला हाँ, सूप जैसी भी होती है। अब बारी थी सूंड पकड़ने वाले की। कह रहे रे, इन लोग की सब के बात को तुम हुंकारी भर रहे हो हैं, ये बताओ हाथी एक खुरदरे पेड़ के तने जैसी नहीं होती। माहौल बोला हाँ, वैसी भी होती है। तो लोग बोले रे रे, क्या बात कर रहे हो, तुम क्या 5-6 जानवरों को एक साथ लेके जा रहे हो क्या, एक ही हाथी तुम इतने तरीके से बता रहे हो। क्या देखो, अब मैं तुम लोग से क्या बताऊं, तुम सब सही बात बोल रहे हो, लेकिन तुमने पूरे हाथी को नहीं समझा है। तुमने हाथी के किसी एक भाग को देख लिया और तुमने अपने ज्ञान को संपूर्ण बता दिया। माहौल बोला तुम सभी सही बोल रहे हो, लेकिन अर्ध सत्य बोल रहे हो, तुम्हें पूरी बात नहीं पता है। तो अंधों ने कहा कि तो तुम ही बताओ, तुम ही पूरी बात बताओ। माहौल कहा कि अब मैं ये बता नहीं सकता, यह तो तुम अनुभव कर सकते हो, ये तो देख सकते हो, तुम्हें दिखाई तो पड़ नहीं रहा। अगर तुम्हें पूरी हाथी दिखाई पड़ती तब तुम जान पाते कि हाथी कैसी होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भगवान, गॉड, खुदा, हो सकता है ये सब एक ही हाथी के हिस्से हों। जिसने जो समझा, जो पकड़ा, उसी को कह रहा है कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, बाकी तुम गलत बोल रहे हो, और उसी में झगड़े का जड़ छिपा हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको किसी भी चीज़ का संपूर्ण ज्ञान हो, तभी उस विषय में आप कुछ बोल सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।